हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर और केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस, हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 13 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 14वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही अथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। छायावाद में कौन सी विशेषता नहीं है? छायावाद में कौन सी विशेषता नहीं है? तो अति यथार्थता नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी भावातिरेक और सौंदर्यानुभूति, कल्पनाशीलता, ये यहाँ सौंदर्य हो जाएगा। तो छायावाद में कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये यथार्थता नहीं है, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। बाकी भावातिरेक, सौंदर्यानुभूति, कल्पनाशील, ये तीनों है, दूसरा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नीति काव्य नहीं लिखा। किसने नहीं लिखा नीति काव्य? तो घनानंद। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद ने नीति काव्य नहीं लिखा है। वीर काव्य नहीं लिखा। वीर काव्य किसने नहीं लिखा? मतीराम ने। दूसरा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीर काव्य मतीराम ने नहीं लिखा। दूसरा ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतीराम। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में हालावादी कवि नहीं है। तो हालावादी कवि कौन नहीं है इसमें से? तो राम नरेश त्रिपाठी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी हालावादी कवि नहीं है। बच्चन, नरेंद्र शर्मा और नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन का पूरा नाम है, ये तीनों हालावादी कवि हैं और राम नरेश त्रिपाठी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गांधीवादी साहित्यकार थे कौन? सोहनलाल द्विवेदी, सिया राम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, तीनों, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सभी। ठीक, ये सभी गांधीवादी साहित्यकार थे। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में असंगत तथ्य है, तो इसमें देखना है असंगत कौन सा है। वैदेही वनवास हरिऔध ने लिखा, सही है। निहार मैथिली शरण गुप्त लिखा, गलत है। निहार मैथिली शरण गुप्त नहीं लिखा है। फिर एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, सही है। नास और निर्मा गिरजा कुमार माथुर, सही है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। असंगत है निहार मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, निहार लिखे महादेव वर्मा ने। देसी नाम माला। देसी नाम माला, तो देसी नाम माला किसकी रचना है? देसी नाम माला है हेमचंद की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हेमचंद की रचना है देसी नाम माला। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो सरहपा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहपा है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादक किसने किया? तो चौधरी नारायण प्रेमधन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौधरी बद्री नारायण। ठीक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी इनका नाम है, तो इनका नाम हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आहि जा में मार्ग प्रेम का सबय सराहे ताहि। यह पंक्ति, यह कथन किसका है? तो किसका है? जायसी का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जायसी का कथन है ये। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला? किस रचनाकार को नहीं मिला? तो किसे नहीं मिला है? मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है। बाकी जैनेन्द्र को, मखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर तीनों को मिला है। किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर, किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा? तो किसने लिखा है? पद्माकर ने। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्माकर ने भक्ति और श्रृंगार वीर तीनों विषयों पर लिखा है। मानो माई धन धन अंतर, दामिन घन दामिनी दामिनी घन धन अंतर, शोभित हरि बज बज भामिनी। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये सूरदास की पंक्ति है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तो हरिनारायण व्यास का संबंध दूसरे सप्तक से है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दूसरा सप्तक। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किस लेखक की है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है? अवधी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोली अंतर्गत आते हैं। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, कौन सी कहानी है शिव प्रसाद सिंह की? कर्मनाशा की हार। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कर्मनाशा की हार। सांझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की? सांझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की? तो जिंदगी नामा लिखा था। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें सांझी संस्कृत को विषय बनाया गया था। घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय तेंदुलकर है। इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है, तो महिला लेखिका का कौन सा उपन्यास है? रुकोगी नहीं राधिका। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रुकोगी नहीं राधिका। नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? तो नटरंग पत्रिका नाटक विधा पर केंद्रित है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नटरंग पत्रिका नाटक विधा पर केंद्रित है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ताप के ताए हुए दिन काव्य है, किसका काव्य है ये? त्रिलोचन का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिलोचन का काव्य है ताप के ताए हुए दिन। बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, कौन प्रभावित थी? महादेवी वर्मा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। अपने अपने अजनबी उपन्यास का विषय क्या है? तो अपने अपने अजनबी उपन्यास का विषय मृत्यु से साक्षात्कार है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत्यु से साक्षात्कार। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान पंक्ति है, तो किसकी पंक्ति है ये? सुमित्रा नंदन
पंथ की। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रा नन्द पंथ की है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। गुणवंत हेमंत किसकी कविता है या किसकी रचना है? तो किसका है ये? श्रीधर पाठक का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक की रचना है ये। निठल्ले की डायरी किस विधा की रचना है ये? तो निबंध है। निठल्ले की डायरी विधा क्या है? निबंध है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद के फटे जूते किसका निबंध है? तो हरिशंकर परसाई का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा क्या है? निबंध है। निबंधकार कौन है? हरिशंकर परसाई। अज्ञेय का निबंध है, तो अज्ञेय जी का निबंध कौन सा है? सन्नाटा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सन्नाटा अज्ञेय जी का निबंध है। दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक कृति है, तो दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखा है? नामवर सिंह ने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नामवर सिंह ने लिखा है। विधा क्या है? आलोचना है। साहित्यालोचन आलोचना किसकी है? तो आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास का। विधा क्या है? आलोचना है। ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है? बंगाल का अकाल। बंगाल का, एक मिनट, बंगाल का अकाल। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है, बंगाल का अकाल। कला से साक्षात्कार रचना किसकी है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। मलबे का मालिक रचना है, किसका है? मोहन राकेश का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मलबे का मालिक मोहन राकेश की रचना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध क्या है इसमें? कुर्सी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुर्सी हमारा शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन हो जाएगा? अनुग्रहित। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुग्रहित शुद्ध शब्द है। उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। दीठ का तत्सम शब्द क्या होगा? तो दीठ का तत्सम शब्द हो जाएगा दृष्टि। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दृष्टि। बछड़ा का तत्सम क्या होगा? तो बछड़ा का तत्सम शब्द हो जाएगा वत्स। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वत्स। निम्न युग में विशेषण नहीं है, तो विशेषण कौन सा विशेषण नहीं है इसमें? इसमें राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लाल पीला दो तीन नया पुराना तीनों विशेषण है, और राम लक्ष्मण एक नाम है जो कि विशेषण नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सगुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो सगुण का हो जाएगा विलोम निर्गुण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। मीठा अमरूद से मीठा किस प्रकार का विशेषण है? मीठा अमरूद से मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक। ठीक, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो गुणवाचक हो जाएगा इसमें। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लुंठित व्यंजन है, लुंठित व्यंजन कौन सा है? र। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, र क्या है? लुंठित व्यंजन कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? भारत। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? जागृत। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जागृत क्या है? शुद्ध शब्द है।
स्वर्ग का विच्छेद क्या होगा? तो स्वर्ग का विच्छेद हो जाएगा स्वधन ग। स्वधन ग हो जाएगा स्वर्ग का विच्छेद। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं, भवन का विच्छेद क्या होगा? तो भवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भोधन अण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भवन का विच्छेद हो जाएगा भोधन अण। इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। और मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग किस की तैयारी कर रहे हैं, कौन जीआईसी लेक्चरर कर रहा है, कौन केवीएस और यूनिवर्स टीजीपी जीटी कर रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।